जय श्री कृष्ण। आइए आज हम सुनते हैं वामन अवतार की कथा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से वामन अवतार भगवान का 5वां अवतार है। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे वामन। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में दैत्य पराजित हो रहे थे, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से सभी मृत और आहत हुए दैत्यों को जीवित और स्वस्थ कर देते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से राजा बलि ने नर्मदा के किनारे एक यज्ञ का आयोजन किया। वह अग्नि से बाण, दिव्य रथ और अभेद कवच पाना चाहते थे। इसके बाद दैत्य स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेते। जैसे ही भगवान इंद्र को यज्ञ का पता चला, वह विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें सहायता का आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि मैं माता अदिति की संतान के रूप में आऊंगा और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर भगवान ने वामन अवतार लिया और ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। वामन भगवान अपने पिता से आज्ञा लेकर राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे थे। दंड, कमंडल, पलाश, छत्र लिए वह बहुत ही तेजस्वी जटाधारी ब्रह्मचारी बनकर वहां पधारे। ऋषिगण, शुक्राचार्य, बलि सभी उस तेजस्व से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ गए। राजा बलि ने उस ब्राह्मण का स्वागत किया, चरण धोए, पूजन करके प्रार्थना की कि आपके मन में जो भी हो वो मुझसे मांग ले। वामन अवतारी भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे केवल अपने पग से माप कर 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि वह कुछ और भी मांग ले, महज 3 पग भूमि से क्या मिलेगा। कुछ मांगना ही है तो उनके सामर्थ्य के हिसाब से मांग ले। परंतु वामन ने वही मांगा जो उन्हें चाहिए था। शुक्राचार्य ने सावधान किया कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, इनके छल में ना आए, अन्यथा आपका सारा सर्वस्व चला जाएगा। परंतु राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। तब शुक्राचार्य ने राजा को पूर्ण ऐश्वर्य नाश होने का श्राप दे दिया। राजा बलि ने अपना संकल्प लिया और वामन रूपी भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और अपने एक पग में भूमि और दूसरे पग में समस्त ब्रह्मांड नाप लिया। तब वामन अवतारी भगवान विष्णु ने कहा, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, परंतु मैंने तो 2 पग में पूरी पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड नाप लिया। अब मेरा तीसरा पग रखने के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं बचा है। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। अब तुम मुझे तीसरा पग रखने के लिए कौन सा स्थान प्रदान करोगे? राजा बलि ने इस परिस्थिति में महादानी होने का परिचय देते हुए खुद को समर्पित किया। राजा ने विनम्र अनुरोध किया, हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। और उसने अपना मस्तक झुका दिया। भगवान विष्णु राजा बलि के इस कथन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने तीसरा पग रखकर बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया। ब्राह्मण रूपी भगवान को अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले राजा को प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि तुम अगले मनमंतर में इंद्र बनोगे। तब तक तुम पाताल में निवास करो और मैं तुम्हारे द्वार पर गदा सहित उपस्थित रहूंगा। राजा बलि
सभी असुरों के साथ स्वर्गादि ऐश्वर्य संपन्न पाताल लोक में चले गए। फिर शुक्राचार्य ने भगवान की आज्ञा से यज्ञ को पूरा किया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया। तभी से वामन भगवान को उपेंद्र नाम से भी जाना जाता है। जय श्री कृष्ण।